बुधवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कर कलेक्टर अनूप सिंह व एसपी विवेक सिंह ने हेलमेट रैली को हरी झंडी दी। बाइक सवार पुलिसकर्मी व अफसरों ने हेलमेट पहन करके रोड पर सफर के कायदे कानून बताए। रोड एक्सीडेंट को लेकर बीते साल के आंकड़े रखे। चौंकाने की बात यह है कि प्रदेश में सालाना 50,000 हादसे हुए, जिनमें 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं 9,000 मौतें तेज रफ्तार के कारण हुई। 4,000 लोग ऐसे थे जो हेलमेट पहने होते तो जान बच जाती। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश व जिले में हादसों की संख्या की गिनती बढ़ी है। जिले में बीते एक साल में 1,221 हादसे हुए, इनमें 926 घायल हुए, वहीं 86 गंभीर घायल थे। वहीं 209 ने दम तोड़ा। 808 मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर हादसे टू व्हीलर वाहन पर सवार के साथ हुए। अधिकांश हादसों का कारण तेज रफ्तार है। तेज रफ्तार में बाइक कार ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। शराब पीकर वाहन चलाकर स्वयं गिर जाना या फिर अन्य वाहन में ठोक देना। इसके अलावा सड़क पर आवारा मवेशी, ट्रैफिक जाम, 3 सवारी, स्पीड ब्रेक से उछलना और मोबाइल पर बात कर ओवरटेक करना तथा रॉन्ग साइड वाहन चलाना है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं बढ़ी है। वहीं 4 व्हीलर सवार के साथ भी यही समस्याएं थी। सप्ताह शुरू हो रही है, किस तरह की अपील करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे इस मौके पर? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम स्तर पर कई तरीके के प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसा ही एक प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो होने वाली मृत्यु है, उसके प्रति आम जनता को सचेत करना इस अभियान का उद्देश्य है। इसमें जो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की व्यथा को समझते हुए मेरी सभी नागरिकों से विनती है कि आप सभी जो नए वर्ष में यातायात नियमों का समर्पित होकर पालन करें और जो भी अपने प्रियजनों से भी अपील करें कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे। आशा करते हैं कि यातायात नियमों के पालन से जो सड़क होने वाली दुर्घटनाओं में कमी होगी और जो हम प्रियजनों को सुरक्षित रखने यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से भी अपील है कि आप सभी लोग भी हेलमेट का प्रयोग करें। अपने आसपास सिर्फ हम इस दिन तक सीमित ना रहें। जब कभी भी हमें कोई व्यक्ति सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करता हुआ दिखता है तो उसको टोकें। और अगर समाज के सभी स्तर पर इस तरीके की रोका टोकी और सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम हो पाएगा और जो भी नागरिक इससे सड़क दुर्घटना से जो नुकसान होता है उसमें भी कमी आ पाएगी। सर, कई बार देखने में आता है कि जो नियमों का पालन कराना होता है, जैसे पार्किंग स्थल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं है, तो कई बार वो भी दिक्कतें आती है। तो लोगों को सुविधा देना भी एक आवश्यक। लोगों की जो बिना पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है, आता है तो उठा कर ले आते हैं, अभी परेशान होते हैं। नहीं, देखिए क्या है ना, जो भी जहाँ पर जो व्यस्त बाजार है वहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक लाइन डाली गई है। अगर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो सड़क पर ही लाइन डालकर उस लाइन के भीतर पार्किंग के लिए बोला गया है। और अभी पुलिस और नगर निगम द्वारा गाड़ी भी चलाई जा रही है। हमारा उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग समझाइश देंगे, जहाँ व्यस्त बाजार है वहाँ पर कुछ ना कुछ पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। यदि उस व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद भी लोग उसके भीतर नहीं खड़े करेंगे तो उसके निश्चित उसके विरुद्ध कार्रवाई की। जानवरों को लेकर नगर निगम को बोला गया है कि उनके पास गौशाला नहीं थी नगर निगम क्षेत्र में, तो एक पास की नागचुन के पास एक ग्रामीण गौशाला उपलब्ध कराई गई जिसमें 100 से 150 के आसपास जानवर रखे जा सकते हैं। साथ ही एसडीएम को भी बोला गया कि पशुपालकों की थानेवार मीटिंग लेकर उनसे एक बॉन्ड टाइप का भरवा लिया जाए कि वो अपने जानवरों को ऐसे खुले नहीं छोड़ेंगे। सर, दुर्घटना की एक वजह हर वर्ष की तरह इस साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसमें मूल जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ और जो नियम है, यातायात के नियम जो लोगों की सुरक्षा के लिए, जब वाहन चलाते समय उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो पाएगा। और जब वो पालन होगा तो हम निश्चित रूप से जो सड़क दुर्घटनाएँ हैं उसमें कमी कर पाएंगे और यदि दुर्घटना हुई तो उसमें जो घातक दुर्घटना है उसमें हम कमी कर पाएंगे और जनहानि में भी कमी कर पाएंगे। इसके जो पूरा जो सप्ताह है इसका खाका ये रहेगा कि आज हम मूल रूप से जगह जगह पे जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं
बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं और सामान्य नागरिकों को भी मिलकर इसमें जागरूक कर रहे हैं कि नियमों का पालन करें और नियमों का पालन नहीं करने पे किस प्रकार की घटनाएं होती हैं और किस प्रकार से जनहानि आपको हानि हो सकती है उसके बारे में बताया जा रहा है। और कल से फिर लगातार अलग अलग बिंदुओं पे फोकस करके हम इसमें कार्रवाई करेंगे। जैसे कल हम जो हेलमेट नहीं पहन के वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग जो बच्चियाँ वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग पे कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग दिनों पे अलग फोकस रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों में उन सब में नहीं होगा, सभी दिनों में कार्रवाइयाँ अब लगातार कल से स्टार्ट करेंगे और कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। और सभी से अपील करता हूँ कि इन नियमों का पालन करें। ये नियम किसी उसके लिए नहीं बनाए गए हैं किसी को दंड देने के लिए, ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और अपनी सुरक्षा, अपने फैमिली की सुरक्षा, इसका पालन खुद करना और करवाना सुनिश्चित करें। सर, बस चालक और खंडवा शहर के संतोषी माता वार्ड में आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन था। बता दें कि आज कथा के अंतिम दिवस सावित्री, लक्ष्मी, सृष्टि और भ्रामरी आदि देवियों की कथा का रसपान भक्तों को करवाया। साथ ही मणिद्वीप धाम वर्णन एवं हवन की पूर्णाहुति के साथ कन्या भोजन और ब्राह्मण भोज व्यास पूजन भी संपन्न किया गया। इसके साथ ही महाप्रसाद के रूप में भंडारा आयोजित किया जिसमें कई शहरवासी शामिल हुए। कथावाचक पंडित श्री नंद किशोर जी पांडे ने अंतिम दिन देवियों के 4 मंडपों का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि देवी भगवती अपने 4 मंडपों में विराजमान होती है, जिसमें ज्ञान मंडप, श्रृंगार मंडप, एकांत मंडप और मुक्ति मंडप। देवी जब ज्ञान मंडप में होती है तो उनकी सहचर्या उन्हें सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। वीणा मृदंग वादन करते हुए उन्हें सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। वही भगवती जब ज्ञान मंडप में होती है तब संसार का विशद ज्ञान देती है, गोपनीय ज्ञान देती है। एकांत मंडप में जब बैठती है तो देवी विश्व के कल्याण का चिंतन करती है। और माँ जब मुक्ति मंडप में विराजमान होती है तो प्राणियों को मुक्त कर देती है। और यह देवी जी की प्रतिदिन की दिनचर्या है। इन 4 मंडपों में वह प्रतिदिन विराजमान होती है। तो ये भगवती अपने 4 मंडपों में विराजमान होती है। 4 मंडप है उनके, ज्ञान मंडप, श्रृंगार मंडप, एकांत मंडप और मुक्ति मंडप। ज्ञान मंडप, श्रृंगार मंडप में जब देवी होती है तो उनकी सहचरियां उनको सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं। वीणा मृदंग आदि वादन करते हुए श्रृंगार मंडप में देवी को सुंदर सुंदर गीत भजन सुनाते हैं। और वही देवी जब ज्ञान मंडप में होती है तो अपने भक्तों को, सहचरियों को, देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जैसे देवता, क्योंकि ब्रह्मा के भी एक पर ब्रह्मा है, शिव के भी एक सदाशिव है, विष्णु के भी एक महाविष्णु है, इंद्र के भी एक परम इंद्र है। ऐसे सबके देवताओं के भी देवता उस धाम में विराजमान होते हैं, उस मणिद्वीप धाम में, जहां देवताओं के भी देवता विराजमान होते हैं। धन्य भाग आपके कि आप उस महादेवी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, जहां पर वास करते हैं, जिस देवी की सहचरी है, जिस देवी के अनुचर है, उस देवी का अब आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो भगवती जब ज्ञान मंडप में होती है तो संसार का विशद ज्ञान देती है, गोपनीय ज्ञान देती है। एकांत मंडप में जब बैठती है देवी तो विश्व के कल्याण का चिंतन करती है। मां विश्व के कल्याण का चिंतन करती है। और जब मां मुक्ति मंडप में विराजमान होती है तो प्राणियों को मुक्त कर देती है। और देवी की ये प्रतिदिन की दिनचर्या है। इन 4 मंडपों में वो प्रतिदिन जाती है। बस प्यार मिले हमको तुम्हारा, बस प्यार मिले हमको तुम्हारा, प्यार मिले हमको तुम्हारा, बस प्यार मिले हमको तुम्हारा, बस प्यार मिले छूटे हमसे न कभी मेरा गौरव। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बीते। आए दिन खंडवा शहर में शराब के नशे में ड्राइवर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे अन्य राहगीर मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी यह पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन जाते हैं। ताजा मामला खंडवा शहर से सामने आया।
जहां पर 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे की हालत में होने के बावजूद भी एम्बुलेंस चला रहा था। नशे में होने के कारण 108 एम्बुलेंस को पुलिस कंट्रोल रूम की दीवार से टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अगर कोई व्यक्ति इस एम्बुलेंस की चपेट में आ जाता तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि जब शराबी ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा तो वह अपने बचाव के लिए सफाई देता नजर आया, लेकिन उस वक्त भी वह नशे की हालत में था। बहरहाल पुलिस ने शराबी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो मैंने वो क्लीनर वाले को बचाने के बचाने के चक्कर में, क्या नाम है तेरा? सर तुम जो बोल रहे ना, जो मैंने दिया है तो उसको ट्रेलर वाले को बचाने के चक्कर में देखा। आज खंडवा शहर में सभी जनपद सदस्य जनपद कार्यालय में इकट्ठा हुए, जिसमें उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नीतिगत खामियों की वजह से उनको सरपंचों पर आश्रित होना पड़ रहा है, जबकि वो अनेक पंचायतों से चुने जाने के बाद पदासीन होते हैं। जनपद सदस्यों ने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि उनके अधिकारों में युक्ति तरीके से वृद्धि की जाए। वर्तमान में सरपंच तक उनको महत्व नहीं देते। उनके निर्वाचन क्षेत्र का दायरा 4 से 5 पंचायतों तक फैला है। इन पंचायतों के मतदाता उनके लिए मतदान कर उन्हें चुनते हैं, लेकिन नीतिगत खामियों की वजह से इन्हीं पंचायतों के सरपंच उन्हें तवज्जो नहीं देते। अगर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई काम कराना चाहते हैं तो उनको सरपंच के समक्ष मनुहार करना पड़ती है। वहीं शासन 1500 रुपए की मान दे देता है। इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए किए जाने की मांग की। जनपद सदस्यों का कहना है कि वे जनपद पंचायत के प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन जनपदों में उनके लिए बैठने के लिए कोई स्थान तय नहीं होता। जनपद सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए प्रत्येक जनपद सदस्य के लिए सालाना बजट 15 लाख रुपए निर्धारित किए जाने की मांग की है। जनपद सदस्यों का मानदेय है वो मतलब 1500 है, तो 1500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। और उनकी जो जनपद निधि 6 लाख रुपए आती है, 10 लाख, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 पंचायत है और उस 6 लाख में हम मतलब अपनी सारी पंचायत की पूर्ति नहीं कर पाते हैं विकास के लिए। और हमारा जो जनपद पंचायत में जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी जो TS बनती है उस पर जनपद सदस्यों की साइन और सील साइन अनिवार्य हो जाए। बस हमारी सभी जनपद सदस्यों की यही मांगे हैं। अब डैम सुदूर सड़क का रहता है तो इसमें जिला पंचायत की ओर लेना पड़ती, तो जनपद काई के लिए बना है और जनपद का फिर दायित्व क्या है? या तो ये चुनाव भी नहीं हो जनपद का, जनपद सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं तो इसकी कुछ तो वो होगा, या तो चुनाव बंद करवा दें। और सरपंच को 4250 मानदेय कर दिया है, जनपद सदस्य को 1500 दे रहे हैं, जबकि सरपंच एक गांव का रहता है, जनपद सदस्य को 3 पंचायत रहती है, किसी को 4 पंचायत रहती है, तो उस हिसाब से उसका कम से कम 12,000 रुपये तो मानदेय होना चाहिए उसका। और ग्राम पंचायत में जो वो होती है उसमें सरपंच और सचिव अपने प्रस्ताव बनाकर वो कर लेते हैं, पारित करवा लेते हैं, उसमें इसका हस्तक्षेप होना भी बहुत जरूरी है। आज बैठक में यह निर्णय लिया गया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मैग्नस एकेडमी मुंबई की शाखा। जी हां, नीट और JEE IIT की तैयारी करना हुआ आसान, क्योंकि मैग्नस एकेडमी मुंबई की शाखा विगत 1 वर्ष से अपने खंडवा शहर में संचालित हो रही है, जिसमें कक्षा 11वीं, 12वीं एवं नीट JEE ड्रॉपर की कक्षाएं सफलतापूर्वक चल रही है। वहीं बच्चों ने मैग्नस एकेडमी के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए। आइए बच्चों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। My name is Gungun. I study in class 10th and I am from केंद्रीय विद्यालय खंडवा। यहाँ पे 25 दिसंबर से वर्कशॉप लगा है मैग्नस एकेडमी में। मैं वहाँ पे 7 दिन से आ रही हूँ और यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए करवाया है और यहाँ की जो फैकल्टी वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और इन लोगों का तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम फ्रीली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। My name is Anuja Soni from class 10th. My school name is St. Paul High Secondary School. यहाँ पर
वर्कशॉप चल रहा है मैग्नस एकेडमी में। वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स भी बहुत स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, बहुत अच्छा है और जिसे भी आगे आना चाहे वो आ सकता है। और मैं भी आगे आऊँगी, जो अभी 21 डेज़ की जो होने वाली है क्लासेस, उसमें मैं भी आऊँगी। थैंक यू। रोल। मेरा नाम काजल पटेल है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, CM राइस छिगावा खंड से हूँ। और यहाँ पे 25 तारीख से मैग्नस एकेडमी में जो फ्री वर्कशॉप लगा है, यहाँ के फैकल्टी टीचर्स भी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं और जो वेटेज चैप्टर से बोर्ड में आने वाले हैं वो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ में और डाउट्स भी क्लियर करते हैं। मैग्नस एकेडमी में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भारत के अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी सम्मानित अभिभावकगण बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं बेहतर शिक्षा के लिए संपर्क करें। हमारा पता है ऑफिस नंबर 336, तृतीय मंजिल, लैंडमार्क 1 मानसिंह मिल आइल के पास, पंधाना रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 8962235775, 8962234775 पर संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार को जिस नाबालिग छात्रा ने 2 युवकों पर छेड़छाड़ समेत शादी के लिए ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया, उन्हीं आरोपियों ने हिंदूवादी नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। मामले में कोतवाली पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के अनिल सरझरे, मोनुगौर, शुभम, महेश कर समेत 3 अन्य आरोपी बनाए। वहीं छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, एक मामला दर्ज हुआ है हिंदूवादी नेता के ऊपर में, सर क्या है मामला? कल एक प्रकरण आया था और उसमें एक लड़की आई थी, बच्ची आई थी, उसने 354 का अपराध दर्ज किया था और उसमें जो आरोपी थे उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और तो उनकी तरफ से भी इसमें FIR दर्ज किया गया है। सभी से अपील है कि कोई कहीं कुछ अगर आपको अपराध लगता है तो थाने पे आए, पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। खुद स्वयं कानून को हाथ में न ले, इससे पूरी कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है और कहीं ना कहीं गलत एक मैसेज भी जाता है। तो सभी से अपील करूंगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दें और किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में न लें। खंडवा जिला मुख्यालय के पड़ावा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 100 सीटर उत्कृष्ट विद्यालय बालक छात्रावास का लोकार्पण किया गया। इस दौरान महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, हरीश कोटवाले, सुधांशु जैन सहित नीलेश निदाने एवं विद्यालयीन कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम अंतर्गत खंडवा जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय सहित अन्य 4 स्कूल भी इसमें भाग लेंगे। बता दें कि भारत के प्रखर आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती दुनिया भर में है युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। साथ ही भारत में भी इसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व इतना धनी था कि देश भर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी संभाल के रखा गया है। स्वामी जी साल 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले कुछ दिनों के लिए खंडवा भी आए थे। इस दौरान उनसे जुड़ी यादों को आज भी संजो कर रखा गया है और उसकी पूजा भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम योग युवा दिवस का उत्कृष्ट विद्यालय पर कल होने वाला है। आज यहाँ पर अपने पूर्व अभ्यास की ग्रैंड रिहर्सल रखी गई है। इसमें 4 स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे कल और जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी सभी की उपस्थिति के लिए इस स्थान को चयन किया गया है और इस प्रकार हम ये 11वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं। सर, जिला स्तरीय कार्यक्रम है ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है और इसे यानी इसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में ही, उनके मार्गदर्शन में ही सारे काम हो रहे हैं। इसके नोडल जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। मैं PD डोंगरे, जिला क्रीड़ा अधिकारी खंडवा।
खंडवा शहर में कुछ दिन पहले करनी सैनिकों द्वारा इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया था। बता दें कि करनी सैनिकों का यह विरोध प्रदेश की सरकार के खिलाफ किया गया था। विरोध के अंतर्गत जिस वक्त मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया था, उस वक्त कुछ पुलिस कर्मियों से झड़प की शिकायतें भी सामने आई थी। वहीं धारा 188 के उल्लंघन में और बिना परमिशन के चलते पुलिस ने करनी सैनिकों पर एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस तरह से करनी सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, वह विरोध प्रदर्शन बिना इजाजत का था। साथ ही धारा 188 के उल्लंघन के तहत यह वैधानिक कार्रवाई की गई है।